प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊँ आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी, अगूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, फवाद चौधरी ऐं अगूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी समेत PTI जे केतिरनि ई रहनुमाउनि ख़िलाफ़ सेनेट में आर्टिकल 6 जी कार्रवाई लाइ करारदाद जमा कराई वई आहे। अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त राणा सनाउल्ला चयो आहे त जेकॾहिं काबीना फ़ैसिलो कयो त इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त पंजाब में के बाई इलेक्शन्स आहिनि, उहे हाणे फ़ैसिला कुन मरहलनि में आहिनि। कंहिंजो नैरेटिव पंजाब जी आवाम क़बूल कंदो, किथे किथे टफ मुक़ाबिलो आहे, कहिड़नि कहिड़नि हल्कनि में टफ मुक़ाबिलो आहे, किथे किथे फ़क़ति वन वे ट्रैफ़िक आहे। हिन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियां ताहिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिया निगार आहिनि। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे सिद्दीक़ुल फारूक साहब, पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे आफ़ताब जहांगीर साहब, पाण तहरीक इंसाफ़ जा मरकज़ी अॻवान ऐं हिन वक़्त ताईं कौमी असम्बली जा मेंबर आहिनि। मियाँ साहब, आपके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि पंजाब का आवाम किसके नैरेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसका नैरेटिव पंजाब के आवाम को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और कहाँ कहाँ अब तक आपको लग रहा है कि टफ मुकाबला होने जा रहा है? ज़िमनी इलेक्शन में देखें जी, इलेक्शन से पहले बिल्कुल जो प्रेडिक्शन होती हैं वो प्रेडिक्शंस ही होती हैं जी। एग्जैक्टली आप जाहिर है कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि अगर इतना बंदे के पास इल्म आ जाए तो फिर इलेक्शन की जरूरत क्या रहती है जी। तो लेकिन ये कि जो हमें नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड वो ये है कि जलसों के अगर जो उसमें जोश वलवला है उसको अगर देखा जाए जी, और फिर ये है कि हमारे पास जो हल्कों की वाइब्स आ रही हैं हल्कों से, उसके हवाले से तो नून लीग ही आगे है। अच्छा। और अब इसमें नून लीग के लिए वो हवा के उल्टे रुख पर चलने वाली ये बात थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट उन्हें देना पड़े या दिए उन्होंने जी, जो बेसिकली उनके खिलाफ थे। और माजी में ये नून लीग के मुखालफत में इलेक्शन लड़ते रहे, तो जाहिर है हल्कों में, और फिर ऊपर से वो MPA का हल्का वैसे भी MNA से छोटा होता है, तो थोड़ी आबादी में बड़े मुखालफत होती है लोगों की, और MPA ज्यादा रिलेट करता है थाना कचहरी को, तो इन लोगों की वहाँ पे पहले से मुखालफत नून लीग के साथ जाहिर है कि अपोनेंट थे ये लोग, सियासी अपोनेंट थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन मरियम नवाज के बाहर निकलने के बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील हो गई है। पहले परेशानी थी नून लीग के हल्कों में, जी सर। और जाहिर है कि हुकूमत होते हुए अगर ये हारते हैं या तो इनके लिए और ज्यादा सुक्की का सामना होता। लेकिन अब ये है कि अब इस वक्त अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछना चाहें जी सर। तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हल्कों में मुकाबला है। अच्छा, तो आपको कहाँ कहाँ मुकाबला नजर आ रहा है? एक तो देखें जी, लाहौर में एक हल्का है, उसमें मुकाबला है जहाँ पे ये ओन चौधरी साहब के भाई हैं, वहाँ पे मुकाबला है, क्योंकि वो कैंडिडेट इनका ठीक वो बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं है। दूसरा फैसलाबाद का अजमल चीमा वाली सीट है जी, उसमें है, क्योंकि वहाँ पे नून लीग खासी नाराज है, नून लीग की नाराजगी का ही इन्हें वो। तीसरा है लोधरा वाला, वहाँ भी नून लीग की नाराजगी का ही मसला अच्छा है। और चौथा जो इनका सख्त है वो था, लेकिन कल के बाद उसमें सूरत हाल मुझे बदलती नजर आ रही है, वो था जंग वाला। अच्छा, तो इसके अलावा कोई मुकाबला जरूर है, लेकिन कोई खास मुकाबला नहीं है। लाहौर में एक और सीट है नजीर चौहान वाली, ये जो शहजाद अकबर के खिलाफ एक दफा सामने भी आए थे, जी जी, तो वो वाली सीट में मुकाबला जरूर है। और चौहान की पोजीशन कोई इतनी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जो यहाँ हमें पता चल रहा है कि उसमें अब चौहान की सूरत हाल और उसकी पोजीशन बेहतर हो रही है। अच्छा भैया साहब, ऐसा ये तासुर नहीं है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, PDM का इत्तेहाद है, नून लीग है, दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान के जलसों ने तकरीबन टफ टाइम दिया हुआ है, पूरी हुकूमत को परेशान किया हुआ है बाई इलेक्शन? अच्छा, ये तो सही बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ सिर्फ इमरान खान है और दूसरी तरफ PDM है, और दूसरी ये जो गवर्नमेंट्स भी हैं, तो जी जी, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, सूरत हाल तो ऐसी है। लेकिन जो टफ टाइम वाली बात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई टफ टाइम है। इमरान खान के जो दावे हैं उनके मुताबिक तो टफ टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ, वैसे अगर आप कहें तो वो है, जलसे अच्छे हो रहे हैं उसके, को बहुत बुरे नहीं हो रहे।
लेकिन लाहौर में कोई अच्छा जलसा नहीं था जो लास्टली करके गए हैं। अभी ये दोबारा लाहौर में आ रहे हैं इमरान खान साहब, वो देखते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन मैं अच्छा ये मियाँ समझता हूँ कि जिस तरह के ये दावे कर रहे हैं मियाँ साहब ये बताइए कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गई और उसके बाद उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया कि अमेरिका और दीगर ने हमें मेरे खिलाफ साजिश की, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव था। फिर नून लीग ने महंगाई के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट चलाई, पीडीएम से मिलके भी रैलियां भी निकाली। अब वही महंगाई का तूफान है। ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होंगी बाई इलेक्शन पे? इमरान खान तो कोई एक चीज थोड़े बेच रहे हैं। अगर आप उनके एक जलसे को सुने, सिर्फ एक जलसे को सैंपल बना ले जी, तो उसमें वो अमेरिका की साजिश भी कहते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता भी बताते हैं, वो इस्लाम और दीन का और मदीने की रियासत और पता नहीं मतलब ये कि ऐसा दौर की पिक्चराइजेशन करते हैं जो हमने खिलाफत राशिदा में हम कभी कोई एस्टेब्लिश हुआ था। जी, तो वो तो हर चीज बेच जाते हैं। अच्छा, उनका तो उनके बयानिए में तो अब कोई लिमिट ही नहीं रही, वो अनलिमिटेड हो गया। अच्छा, नून लीग का जो बयानिया है वो वोट की इज्जत अब नहीं है इस वक्त, अच्छा, क्योंकि अब तो वो आ गए हैं ना इख्तिदार में। अब तो उनका बयानिया एंटी इमरान खान है कि वो ये कह रहे हैं कि ये तबाही, ये जो महंगाई हम करने पे मजबूर हुए, ये इमरान खान की वजह से हुए। तो लेकिन उसमें भी अब एक उनको रिलीफ अब जो देने जा रहे हैं, आज जो वजीर आजम मतवक्को हैं कि किसी वक्त ऐलान करेंगे, जी। तो वो भी उनके हक में जा रहा है। तो इस तरह से बयानियां वो तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है, जो मोमेंटम बन रहा है, वो इस वक्त नून लीग का पलड़ा भारी है बाई इलेक्शन में? पंजाब में जी 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 ऐसे ही है। जी जी। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो मियाँ ताहिर साहब जो तज्जिया कर रहे थे कि वोट को इज्जत दो वाला मामला पीछे रह गया है, अब पूरा का पूरा नैरेटिव जो वो एंटी इमरान खान है। तो एक तरफ इमरान खान है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नून लीग, पीडीएम, तमाम जमातें एक तरफ। तो एक बंदे ने तो तमाम को एक साथ लगाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं जी बिल्कुल वो इस लिहाज से ठीक है कि इमरान खान का ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक 20% पूरे मुल्क में, जी और बाकी जमातें जिनमें मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, फिर पीपल्स पार्टी आ जाती है, JUI, बाकी जी 80% बाकी जमातों का वोट बैंक है। जी हमारा वोटर, PDM का वोटर, पीपल्स पार्टी का वोटर इस महंगाई पर शिकायत कर रहा है हमसे, लेकिन वो हमसे नाराज भी नहीं है, नफरत भी नहीं कर रहा। हमारा वोट बैंक एक तो कायम है, जी। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ये इन चंद दिनों में बढ़ा है, अच्छा क्योंकि इमरान खान के हर बात जो है उसके अंदर छुपा हुआ झूठ अब खुल रहा है। आपने फरमाया कि एक तरफ हमने जब इक्तदार से निकाले गए तो हमने वोट को इज्जत दो और हमने एक मुहिम चलाई, जी तो हमारी बातों में सच्चाई थी। हम उस वक्त तक डिलीवर कर चुके थे। हमने लोड शेडिंग खत्म करके दिखा दी थी। हमने CPEC में $30 बिलियन का काम मुकम्मल कर लिया था। हम इसी तरह से बहुत से मामलात में गुर्बत को बहुत कम कर चुके थे, बड़े बड़े मंसूबे बन चुके थे। इसके मुकाबले में इमरान खान का निकलना एक झूठ, और उस पर जो कुछ ये कह रहे हैं ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अब मिसाल के तौर पर उससे पहले तो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहों ने बता दिया कि भाई कोई साजिश नहीं है, ये जो आप लहरा रहे हैं 20 दिन के बाद। फिर इनका वो जो लीक हो गई अपना सामने ऑडियो, जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कह रहे हैं कि जी वो फलां, अच्छा तो लेट अस प्ले विद इट। तो इन्होंने खेला। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे तो मालूम था, जो गुज़श्ता साल यानी 21 के अक्टूबर से मालूम था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। तो उनकी बातों में इतना तजाद है कि वो झूठे साबित हो गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कह दिया कि कोई शहादत सामने नहीं है। जो मेरे सामने, हमारे सामने जो शहादतें हैं उनमें तो कहीं कोई साजिश नजर नहीं आ रही। इसलिए इमरान खान तो झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोल के फिर वो कहते हैं यू टर्न लेना तो बड़े लीडर का काम है। तो अवाम जो है उन्होंने जो 4.25 साल इनका दौरे इख्तिदार देखा जी उसमें जिस चीज से उन्हें जो पाला पड़ा है और जो आप झूठ बोल रहे हैं
इनसे मुतासर नहीं होंगे, बल्कि मैं ये कहूंगा सिद्दीकुल फारूक कि साहब, अगर कुछ जी। लोग वक्ती तौर पर मुतासर जो एक दो जुमले जी, जी। हुए भी थे कोई वक्ती तौर पर, तो अब इन चीजों के आने के बाद वो वापस हो गए हैं। और बिलखुसूस मैं आपको बताऊं, जो खवातीन हैं, जब इमरान खान ने मुल्तान के जलसे में मरियम कुलसूम नवाज के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की, जी। उससे खवातीन की बड़ी तादाद नालां हुई इनकी अपनी पार्टी की, और वो इनको छोड़ गई। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम का तमाम जो इल्ज़ामात थे वो झूठ पे मबनी थे, उसका कोई हकीकत नहीं थी, तो आप नहीं समझते कि जिस वक्त आपने इक़्तिदार संभाला उसी वक्त ही आप ऐलान कर देते कि इमरान खान के जो इल्ज़ामात है उस पर जुडिशल इंक्वायरी कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कोई इंक्वायरी होती, तो ये मामला उसी वक्त ही ख़त्म हो जाने थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही मेरी जान मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया है, इंक्वायरी तो वहां करवाएगा। आज भी इमरान खान साहब ने आज भी इमरान खान साहब ने फिर सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि जब हमने आपको मुरासला भेजा तो आप पे लाजिम था कि आप इस पे इंक्वायरी कराते। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये वही इमरान खान है जिसने कहा था इलेक्शन रिग हुए हैं, इन्हीं की मर्जी का हमने जो है वो जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया, उन्होंने कह दिया कि कोई रिगिंग नहीं हुई। फिर ये वही इमरान खान है जिन्होंने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया और फिर माजरत कर ली कि वो तो सियासी बात थी। फिर यही वही इमरान खान है जिन्होंने कहा था खुदा को गवाह बना के कहता हूँ $200 अरब मुल्क में वापस लाऊंगा, और जब हुकूमत आई तो असद उनके वजीर खजाना ने कहा कि वो वैसे सियासी बात थी। अच्छा, अब इसी तरह से कोई एक मिनट इसी तरह से ये भी जो इलेक्शन ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं, जब वही सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच नहीं है, डिवीजन बेंच नहीं है, फुल बेंच भी नहीं है, लार्जर बेंच है, 5 जजेस हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारे सामने ये पड़ा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसके साथ मिलाइए सिक्योरिटी काउंसिल के जो हमारे अपनी सलामती काउंसिल है उसको मिला लें उनकी ऑब्जर्वेशन। तो इमरान खान का झूठ जो है, जो कहता जाएगा हम मानते जाएं, ये करो वो करो फलां करो ये करो, तो इनका तो मामला खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। अरे सिद्दीकुल फारूक साहब, आज सेनेट में आपके सेनेटर साहब ने करारदाद जमा कराई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इमरान खान और फवाद चौधरी दीगर के खिलाफ, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है उसकी कार्रवाई की जाए, लेकिन आप मुशर्रफ के खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं पाए जब आपकी हुकूमत थी। अभी आपकी हुकूमत है जो आइन शेकन है, जिसने आइन तोड़ा और बकौल आपके कि उसकी तो आर्टिकल 6 लागू होता, वो वहाँ तो आप कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ आपको ज़रूरत पड़ी। आप नहीं समझते कि आप यहाँ पे भी वही होगा जो मुशर्रफ के साथ आपने किया? मुशर्रफ के खिलाफ ही आपने दावे बड़े किए लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। सर मैं आपको याद दिलाऊं जी सर कि मुशर्रफ के खिलाफ FIR हमारी हुकूमत ने ही कटवाई थी, क्या ऐसा ही है ना आर्टिकल 6 के तहत? जी। तो जब हमने FIR कटवाई फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये जो अपना जाने वाले चीफ जस्टिस थे साकिब निसार जी सर, उन्हीं के एक जज ने क्या किया, वो सारा कुछ मुस्तरद कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो मामला उसका कुछ और था। अब भी सर आपकी हुकूमत है। एक मिनट सुन ले जी सर, एक मिनट सुन ले, उसका मामला कुछ और था जी अब सर। ये मामला कुछ और है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई है जी सर, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, इमरान खान के ईमा पर वो की गई, पार्लियामेंट इमरान खान ने गलत तौर पर तोड़ी और उसमें अपना जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी गलत किरदार अदा किया, और भी बहुत कुछ अपना आरिफ अलवी साहब करते चले आ रहे हैं। तो उसमें एक करारदाद है, करारदाद के बाद अभी आप आगे बढ़ने दें। ठीक, अगर ये आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बनता है तो वो देख लिया जाएगा। हम आइन से हट के कोई बात नहीं करेंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मौजूदा जो कौमी हुकूमत है, मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये आइन से हट के और कानून से हट के कोई कार्रवाई नहीं करेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब सिद्दीकुल फारूक साहब की आपने तफसीली बात सुनी है और आज करारदाद भी जमा हो गई है सेनेट में आपके खिलाफ, आपकी पार्टी क़यादत के खिलाफ और सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की करारदाद जमा की गई और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर काबीना ने फैसला किया तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। आपके खिलाफ घेराव तंग किया जा रहा है सर आपके खिलाफ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी और आपके देखने वालों को सबको। सिद्दीकुल फारूक साहब को ईद मुबारक। लगता है सिद्दीकुल फारूक साहब बड़े खुश हैं, तो मेरा ख्याल में जुम्बा शुम्बा इन्होंने खाया है तगड़ा, तो इस वजह से खुश हैं कि जी आर्टिकल 6 लगने वाला है और ये लगने वाला है। और भाई
अभी जो आपने मुशर्रफ के बारे में सवाल किया, जी सर। उससे उसके साथ एनआरओ करके भागा कौन इस मुल्क से? लीडर बनते हैं यार, खुदा को माने कि शायद इस मुल्क में आए ना, मुल्क में आके लीडरी करे। कभी बोलते झूठ बोलते हैं, कुरान उठा के मस्जिद नबी में बैठ के झूठ बोलते रहे कि जी मैं बगैर किसी डील के आया हूँ। फिर बोला नहीं जी मैं 5 साल की डील करके आया हूँ, फिर बोला मैं 10 साल की डील करके आया हूँ। ये कौम जो है समझ चुकी है, ये कौम समझ चुकी है कि ये क्या हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को अब तो फैसला आ चुका है, मुझे अपनी राय देने का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा कहना चाहिए था कमीशन बनाए जी और तहकीकात करें, फिर बताएं कि जी इसके ऊपर के जी आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं लगता। वो आपके पास फील्ड पड़ा हुआ चीफ जस्टिस के ऑफिस पे और उसको आप देखते नहीं है, आप दूसरे जजेस को दिखाते नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप चंद चीजें पढ़कर सुनकर है और आपने कह दिया कि ये तो भाई अगर किसी जज ने कहा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए तो लगा दे। ये कौम भी तो जिंदा कौम है, ये मुर्दा कौम नहीं है, समझे ना। फारूक साहब आपको नहीं मिलेगी कोई चेयरमैनशिप, आपको कोई एमडी नहीं बनाया जाएगा, आपको हिसाब देना होगा इस मुल्क का कि आप लोगों ने क्या क्या जुल्म किया। अभी आपने यहाँ से भाग कर गए हो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कि 50 रुपए का स्टैम्प पेपर का आपने वादा नहीं किया कि जी मैं 6 हफ्ते में मेरा भाई इलाज कर आएगा, मैं उसका जमानती हूँ। क्या हो गया, 3 साल हो गए। लेकिन अफसर साहब यहाँ से निकलते ही वहां कह रहे थे मरने वाला आधे घंटे में मर जाएगा अगर इसको नहीं भेजा। जी सर। और जैसे जहाज पर सीढ़ियां दौड़ते ऊपर चढ़ कर जाकर मुंह खा रहे हैं बैठे हुए, तो हमने दिखाई आपने दिखाई ये सारी चीजें। तो आफ्ताब साहब आज जो सुप्रीम कोर्ट का जरा तफसीली फैसला आया है इस पे आप फैसला आज क्यों आया, 4 दिन बाद क्यों नहीं आया? अच्छा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप फैसला आ चुका है, मुझे हक हासिल है कि मैं अपनी राय का इजहार करूं। और वैसे भी मुझसे उन्होंने वादा किया हुआ है पीपल्स पार्टी के हमारे जो बहुत बड़े सेनेटर है और वो वकील भी है कि आफ्ताब पे अगर कोई आपके खिलाफ करेगी तो मैं आपका केस लड़ूंगा, क्योंकि आजादी की राय का हक हासिल है। रजा रब्बानी साहब रजा रब्बानी साहब ने नहीं रजा रब्बानी नहीं, वो दूसरे हमारे दोस्त है, समझे ना। जी सर। कोसो साहब। जी सर, हाँ लतीफ कोसो। अच्छा लतीफ कोसो साहब। जी सर। तो वो जनाब उन्होंने आप ये 4 दिन बात करते थे, 4 महीने आपने इंतजार किया। 4 महीने के 4 दिन पहले जब इलेक्शन होने वाले 17 को, तो आप 3 दिन पहले आप इसका फैसला सुना रहे। तो अफसर साहब आपको लगता है कि ये लिंक्ड है? करना चाह रहे हैं आप, रिश्तेदारियां नहीं पा रहे। अफसर साहब आपको लगता है कि ये बाय इलेक्शन से लिंक्ड है? हाँ बिल्कुल लिंक्ड है। वरना 3 दिन का जो ये इस फैसले पे किसी को गिरफ्तार करना होता है रात को गिरफ्तार कर लेना भाई। जब 3 महीने आपने इंतजार किया तो 4 दिन और इंतजार कर लेते आप। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, अब मेरे पास कुछ सवाल नहीं बचता। आफ्ताब जहांगीर साहब को आपने तफसीली सुन लिया कि ये लिंक्ड है बाय इलेक्शन से। मैं जांडियो साहब आफ्ताब जहांगीर साहब एक बात की है जी। मैं उन्हें ये बताऊं कि मैं ईद से कुछ पहले से थोड़ा सा मैदे के हवाले से थोड़ा बीमार था, मैंने कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जी, लिहाजा उनकी ये बात हो गई गलत। सुने आफ्ताब जहांगीर साहब इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने नवाज शरीफ को भेजा है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। और अगर 50 आप बार बार बात ना करें ना, मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की, मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की। आप सुने, आप अगर आफ्ताब साहब अगर सच्चे हैं तो सुने, और अगर झूठ ही बोलना है तो फिर बोलते रहे। अगर सच्चे हैं तो मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ साहब ने जी अदालत के कहने पे ये जमानत दी कि जब डॉक्टर्स कहेंगे कि वो फिट हैं तो मैं वापस ले आऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, ये तो कोई बात ना हो। ये आफ्ताब साहब जरा सिद्दीकुल फारूक साहब को सुन ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी इमरान खान ने जी आफ्ताब साहब जरा सिद्दीकुल फारूक साहब को सुन ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हर पर सच की बात करें यार। आफ्ताब साहब सिद्दीकुल फारूक साहब, मतलब है कि आप जो बातें कहते हैं वो सच्ची है। आप और आपके लीडर की तरफ झूठा तो कोई है ही नहीं। हर बात पे यू टर्न। अभी तो हर चोरी का खुरा जो है वो बन्नी डाला जा रहा है इमरान खान के घर की तरफ। आप बातें कर रहे हैं, ये तोहफे खा गए गैर मुल्की तोहफे इमरान खान ने खाएंगे नहीं खाए, जो कहता है मेरा तोहफा मेरी मर्जी। हर बात पे यू टर्न लेता है और कहता है जनाब मेरी, जो यू टर्न नहीं लेता वो बड़ा लीडर नहीं होता है। झूठ बोलते हैं लीडर, बात करते हो रियासत मदीना की और चोरियां करते हो, धोखे देते हो
और फिर कहते हो ये बातें को खुदा जी, का आप- खौफ करो यार। देते हो आप बारी बारी पे बात करें। आप झूठ बोलते हो। नहीं है भाई। आफ्ताब साहब- बात हमने पूरी सुनी थी और मेरी सुने। आफ्ताब साहब बारी बारी पे बात। इनको कहना चाहिए कि कौन को साबित करना चाहिए कि वो बाइस नहीं है। ये इस तरह से सिद्दीकुल फारूक साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब, आप अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर मैं जो है मुझे ब्रेक मुझे तो फारिग कर दो। मैं जी 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 बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, मियाँ ताहिर साहब, आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पंजाब जी सियासत में हाँ कंहिंजो नैरेटिव हले थो इहो तो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। ऐं जेका ॻाल्हि असां कईसूं था, जेको सेनेट जी में करारदाद जमा थी आहे आर्टिकल 6 जे हवाले सां, सदर पाकिस्तान अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान, फवाद चौधरी ऐं कासिम सूरी समेत ॿियनि PTI जे अॻुवाणनि ख़िलाफ़ हाणे इहो हिन वक़्तु करारदाद जमा थी आहे। उन खां पोइ जॾहिं इन ते को फ़ैसिलो ईंदो त उन ते बि असां ज़रूरु कंदासीं। छा आर्टिकल 6 हिननि हालतुनि में लागू थी बि सघे थो या कोन, इहो पिणु वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम वक़्तु आहे नंढी साई जो, साई वठूं था पिया ऐं साई खां पोइ वरी क्लाइमेट चेंज ते ॻाल्हाईंदासीं त क्लाइमेट चेंज जा सिंध ते ऐं पूरे पाकिस्तान ते कहिड़ा असर पिया थियनि। अॼु जॾहिं बरसाति शुरू पई थिए त असां वटि जेको माहौलियात वारो खातो आहे, जॾहिं उहो अनाउंसमेंट कंदो आहे, जॾहिं उहो अगती कंदो आहे त कहिड़ी उन वटि कहिड़ी मशीनरीज़ आहे, उन वटि उन टेक्नोलॉजी कहिड़ी आहे, बाक़ी दुनिया में कहिड़ी टेक्नोलॉजी आहे, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। पहिरियां वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़ीर प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। चौमासी जी बरसातुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू थी चुको आहे। हिन वक़्तु सिंध में ॿियों स्पेल आहे। अॼु खां हिन वक़्तु जॾहिं असां गुफ़्तगू कयूं पिया, असां मशगूल गुफ़्तगू आहियूं त सिंध जे केतिरनि ई शहरनि में हिन वक़्तु बरसाति शुरू थी चुकी आहे। बरसाति मौसमियाती खातो जॾहिं अनाउंसमेंट करे थो, जॾहिं अगती करे थो त बरसाति उहो कहिड़नि बुनियादनि ते अगती करे थो पियो, कहिड़ी टेक्नोलॉजी हिन वक़्तु इस्तेमालु थिए थी पई, ऐं हुनजो जॾहिं हिन तरह जूं बरसातूं अचनि थियूं पियूं त कहिड़नि इदारनि सां उहो कनेक्ट आहे। वरी हिकु प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सरदार सरफराज़ खान साहब, पाण चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरफराज साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सेकंड स्पेल है जो अभी से शुरू हो चुका है आज से, ये कितने दिन चलेगा और किन किन शहरों में ये ज़्यादा बरसेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये स्पेल 18 जुलाई तक कम से कम जाएगा। आज से जो शुरू हुआ है, अभी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज़ बारिश हुई है। वहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेटरी है या स्टेशन है, ऑब्जर्विंग स्टेशन छोर, जिसने अब तक 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कर चुका है। अच्छा। इसी तरह से नवाबशाह, सक्खर और दीगर जगहों से भी बारिश की रिपोर्ट आ रही है। तो बदतरीज ये सिलसिला पूरे सिंध में फैलेगा। सिंध के तमामी अजला में तकरीबन बारिश होगी और 18 जुलाई तक चलेगा ये सिलसिला। जी सरफराज साहब, कराची की क्या सूरत हाल है? क्या आज रात कराची में बारिश होगी? इम्कान है बारिश का? जी बिल्कुल पूरा इम्कान है। कराची में भी आज रात किसी वक्त भी बारिश हो सकता है, अभी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाए, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म, बेशतर इलाकों में डस्ट स्टॉर्म आ चुका है, आंधी आ चुकी है और किसी किसी जगहों से बारिश की भी इत्तला आई है। ज़ाहिर है डस्ट स्टॉर्म के पीछे जब बादल गरज चमक वाले आते हैं, अब थंडर भी सुनाई दे रहा है, कहीं दूर लाइटनिंग भी हो रही है, तो किसी वक्त भी शुरू हो सकती है कराची में भी। अच्छा, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम कितनी बारिश इम्कानी तौर पे आपके पास क्या इस तरह से बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, यहाँ इतने मिलीमीटर बारिश हो सकती है? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि जो ये लो प्रेशर एरिया है इस वक्त कराची के जनूब में मौजूद है, जनूब और जनूब मशरिक में जी, यानी ठट्ठा सजावल का जो साहिली इलाका है उसको लेकर कराची को के करीब से गुजरता हुआ समंदर पे से होता हुआ फिर रन ऑफ कच्छ वगैरह तक चला जाता है। तो इस तरह से एक दायरा आप खींचे तो ये लो प्रेशर एरिया होता है, ये बना हुआ है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि ये जितनी देर स्टे करेगा उतना ज़्यादा और स्ट्रेंथन होता जाएगा और उसके नतीजे में मॉइस्चर ऊपर आता जाएगा विंड्स के फ्लो की वजह से। तो तेज़ स्पेल मुतवक्की है कराची में भी, हैदराबाद में भी, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट में तो ऑलरेडी हो चुकी और भी होगी। ज़ाहिर है अब ये 3 से 4 दिन का स्पेल है, यानी आज 14 की रात है, तो ये 18 तक जाएगा ये सिलसिला। और इस दौरान में कहीं दरमियानी, कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन के अलावा ऊपर दादू और जामशोर डिस्ट्रिक्ट और फिर लाड़काना और सक्खर की तरफ भी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी आने का, भरने का ख़तरा है, जिसके नतीजे में। ऐसा सब 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका पानी अब भी कराची के कई इलाकों में इस वक्त भी मौजूद है। तो ये जो आज स्पेल शुरू होगा तो आपको लग रहा है कि कोई अर्बन फ्लड का भी खतरा है? और ये जो स्पेल है ये प्रीवियस स्पेल से ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा भारी होगा?
देखिए ज़्यादा भारी फिलहाल तो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उसी तरह की है जैसे कि प्रीवियस सिस्टम था जो गुजरा, जिसमें वो बहुत प्रोलॉन्ग स्पेल था एक तरह से। 4 जुलाई से बारिश शुरू हुई थी, 3 जुलाई से कह लें आप। 3 जुलाई की रात से हल्की से फुल्की शुरू हो गई थी, तो उससे लेकर 11 जुलाई तक, यानी ईद के दूसरे दिन तक बारिश थी, अच्छी तेज़ बारिश होती रही। तो वो बहुत हैवी स्पेल था, और ये स्पेल भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है, उतना ही शदीद सिस्टम है, उतनी ही स्ट्रेंथ का सिस्टम है। अब ये इसकी कोर जो है, या इसका सेंटर, वो ज़्यादा फोकस्ड है ओवर अरेबियन सी के ऊपर है। तो जाहिर है ये उससे कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है सी के ऊपर, अगर इसी तरह से 1-2 दिन के लिए स्टेशनरी स्टैग्नेंट हो जाता है, जैसे कि अक्सर हो जाता है अरेबियन सी पर सिस्टम आकर। जी। तो उसमें ज़्यादा ताकतवर हो सकता है ये, और उसके नतीजे में समंदर के अंदर भी बहुत तूफ़ानी रहेगी अगले 3 से 4 दिन, जी। और अच्छी तेज़ तेज़ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं इसके नतीजे में। अरे सर साहब, बाज़ औक़ात आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, आप हमें बताते हैं, मीडिया पे रिपोर्ट करते हैं कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, आप एहतियात करें, लेकिन हम फिर देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हल्की फुल्की बारिश होती है। या बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि बारिश के इम्कानात हैं और फिर तूफ़ान आ जाता है। ये क्या मामलात हैं? क्या आपकी जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उस पे कोई मामला है, या कोई प्रोडक्शन का मामला है, या आप ये क्या मामला है कि अवाम फिर तनकीद भी होती है आप पे कि मौसमियात खाते ने ये कह दिया लेकिन असल में हुआ नहीं? नहीं, असल में लोगों को याद वही रहता है कि जो इस तरह का इवेंट हो, जो ना हो। अभी आप इस रीसेंट स्पेल की मिसाल देख लें कि 3 जुलाई या 4 जुलाई से शुरू हुआ, तो हमने 30 जून को कह दिया था कि जी इस तरह का हैवी स्पेल है, और उसके नतीजे में तेज़ बारिशें होंगी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। कोई इस तरह का इवेंट होता है, असल में डिपेंड करता है कि क्योंकि एक फोरकास्ट जब आप इश्यू करते हैं, तो उस वक़्त की एक कंडीशंस होती हैं। 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद मेट्रोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तब्दील हो जाती हैं। जी। और अंडर चेंज्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, फिर उसके रूट में बाज़ औक़ात जो उसका ट्रैक होता है सिस्टम का, या तूफ़ान की आपने ज़िक्र की, वो तो एक अलग कहानी है, जो समुद्र में तूफ़ान बनते हैं। जी। तो उसके ट्रैक में तब्दीली आ सकती है, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें भी साथ-साथ देखने की होती हैं। अच्छा सर साहब, ये आजकल जो तो टेक्नोलॉजी का दौर है, और बहुत सी ऐप आ गई हैं जो आपको बता सकती हैं कि अगले हफ्ते कौन सा मौसम है। आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बुनियादी तौर पर तो एक ही है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो एटमॉस्फेयर को गवर्न करती हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं। ये ऐप जितनी बनाते हैं, इनकी कोई अपनी प्रोडक्ट थोड़ी ही है। ये दूसरे जो जो क्लाइमेट सेंटर्स हैं, जो मेट्रोलॉजिकल के फोरकास्ट सेंटर्स हैं, जी। उन्हीं के डाटा को उठा के ऐप बना लेते हैं। कमर्शियल बेसिस पे आजकल चलता है, हर कोई अपनी अपनी फोरकास्ट इनको कंपनियों को बेचता है, और ये ऐप बना के बेच देती हैं। लोग ये समझते हैं कि ऐप बहुत अच्छा है और इसकी फोरकास्ट है, उसकी नहीं होती। पीछे जो सेंटर पे जो लोग काम बिल्कुल कर सही। रहे होते हैं, उनकी एक्चुअली प्रोडक्ट होती है। जी। तो हमारे यहाँ भी है। अब ज़ाहिर है, रिसोर्सेज जितने आपके पास, जितने आप डिप्लॉय ज़्यादा करें, उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है। यानी आज बेशतर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया भर में, अमीर ममालिक की, उनमें सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि उतने पैसे या उतनी फंडिंग नहीं होती, तो सुपर कंप्यूटर्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से आप कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी फोरकास्ट हो। दूसरी चीज़ ये कि यानी आपके डॉपलर वेदर रडार, अब हमारे पास इस वक्त सिर्फ 3 डॉपलर वेदर रडार है पूरे पाकिस्तान में, और इंडिया के पास 34 है। अच्छा। बांग्लादेश के पास कहीं ज़्यादा हमसे। तो ज़ाहिर है उनकी फोरकास्ट तो अच्छी होगी ना, कि हर 400-500 किलोमीटर के बाद एक दूसरा रडार है, तो वो सारे आप उनका सबका आपस में नेटवर्किंग है, और उनकी ज़ाहिर है रडार की कवरेज होती है 450 किलोमीटर डॉपलर वेदर रडार की। जी। अब 450 किलोमीटर जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से आगे दूसरा रडार आपने शुरू कर दिया। उसकी जो हदूद ख़त्म हुई, वहाँ से तीसरा शुरू कर दिया। इस तरह पूरे के पूरे कंट्रीज़ उनके कवर हैं अंडर डॉपलर वेदर रडार्स। तो यूँ उनकी फोरकास्ट इसलिए बेहतर होती है कि वो सारी रडार की जब स्क्रीन पर आ जाती है, एक-दूसरे से नेटवर्किंग होती है, तो उसमें आसानी होती है फिर सिस्टम को ट्रैक करने में और उसकी इंटेंसिटी देखने में। अच्छा सर साहब, ये जो माहौलियाती मामलात हैं, मौसम का असर ना सिर्फ आम शहरी पे बल्कि हुकूमती मामलात पे भी असरअंदाज होती है। अगर इस तरह के मामलात होते हैं, बारिश मुसलसल चलती है, तो फिर आम शहरी तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, लेकिन हुकूमती मामलात भी डिस्टर्ब होंगे। तो आप क्या लगता है कि क्यों इस शोबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए थी? बस जी, देखिए, ये तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो प्रायोरिटीज़ का मामला होता है, और जो अब जो सिनेरियो बन रहा है मुस्तकबिल का, यानी क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से तो इसको
मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि अंडर चेंजिंग क्लाइमेट आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं। अब तो ये एक ठीक। तरह से आपका एग्जिस्टेंशियल मामला बनता जा रहा है कि बिल्कुल जी सही। आप चेंज की वजह से आपकी मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, कभी आपकी फसलें मुतासर होती हैं, कभी आपके वाटर सेक्टर मुतासर होता है, बिल्कुल हेल्थ सही। सेक्टर मुतासर होता है, एनर्जी सेक्टर मुतासर होता है, कभी ज़्यादा बारिशें हो जाएँ, कभी बहुत कम बारिशें पड़ें। बिल्कुल तो सही। इन सब के असरात उन सारी हमारी ज़राअत पे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। अरे सरदार साहब, ये बताइए कि जब आप ये फोरकास्ट करते हैं कि बहुत बड़ी बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है या बहुत तेज़ गर्मी आने वाली है, हीट स्ट्रोक आने वाला है, तो किन किन इदारों के साथ आपका लिंक्ड होता है और फिर वो इदारों पे क्या जिम्मेदारी आती है, कानूनी तौर पे वो उन इदारों को क्या करना चाहिए, आप लिंक्ड किन किन इदारों से हैं? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो सबसे पहला लिंक तो उन्हीं के साथ होता है और फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आपकी फोरकास्ट के जो यूज़र्स होते हैं, और उसमें ज़ाहिर बात है कि अभी हैवी रेन की हमने अगर मिसाल के तौर पे हैवी रेन की पेशन गोई की हुई है, तो सबसे पहले प्रोविंशियल लेवल पे पीडीए में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हम सबसे पहले उन्हीं को अलर्ट करते हैं, वार्निंग उनके पास जाती है, वो फिर आगे डाउन स्ट्रीम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज को एक तरह से वो करते हैं, मुरासला भेजते हैं कि जी ये इस तरह का वेदर इंक्रीमेंट वेदर एक्सपेक्टेड है, तो आप ये इकदाम करें। जी। इसी तरह से जब हीट वेव होती है तो ज़ाहिर है उसमें हेल्थ सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो उन तक भी उनकी हमारी वार्निंग थ्रू पीडीए में उन तक भी जाती है। और अभी भी रेन की सूरत में भी हॉस्पिटल्स में कराची में जैसे मैं पढ़ रहा था आज कि उन्होंने इमरजेंसी एक तरह से नाफिज की है, तो जाहिर है कि वो बेस्ड सारी इसी पर है, जो हमने अलर्ट इशू किया है उस पर ही बेस्ड है। तो इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई ऐसा एज सच फुलकान नहीं है कि नहीं पहुंचती हो, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक यानी तालुका लेवल तक, तहसील लेवल तक जो होती है, या बिल्कुल जो बहुत नीचे देहात गाँव वहाँ तक बाज़ औक़ात इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं पहुँचती है, अगर पहुँचती है तो उन मानों में नहीं दी जाती, उसको इतना ठीक। प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बाज़ औक़ात ये लूप होल्स होते हैं कुछ, जिसकी वजह से ना वो लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें बताया कि मौसमियात खाता जो है, मौसमियात खातो जेको आहे उहो कीअं कमु कंदो आहे ऐं जेका फोरकास्ट हूंदी आहे, अक थी हूंदी आहे, उहा कहिड़नि बुनियाद ते थींदी आहे ऐं हीउ को स्पेल आहे जेको अॼु शुरू थियो आहे चौमासी बरसातुनि जो। बिल्कुलु सरदार सरफराज़ त इहो गुज़िरियल स्पेल हुयो जंहिंमें असां ॾिठोसीं त कराची मुकमल ॿुॾी वियो। हीउ तक़रीबन उन जेतिरो ई स्पेल आहे ऐं हिन जी शिदत बि साॻी आहे। हिन जी शिदत इन करे थोरी उन खां वधीक बि आहे छाकाणि त हिन जो जेको सेंटर आहे उहो अरबियन समुंड आहे, उहो सिंधु महासागर आहे ऐं समुंड जॾहिं बरसाति जो स्पेल जॾहिं हिते हूंदो आहे त पोइ उन जी शिदत बि वधी सघे थी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त उहे इदारा जिन जो कमु आहे त इन तरह जा जॾहिं बरसाती तूफ़ान अचे ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी वहार कनि था, हाणे उहे वहार कनि था या हर दफ़े वांगुरु को उज़ुर पेश कनि था पिया, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।